ओ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नादाचचापं कपिलिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभिङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य सप्तपञ्चाशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में वशिष्ठ का नूतन शरीर धारण और निमि का प्राणियों के नयनों में निवास यह वर्णन वर्णित है। तां श्रुत्वा दिव्यसङ्काशां कथामद्भुतदर्शनां लक्ष्मणः परमप्रीतो राघवं वाक्यमब्रवीत्। उस दिव्य एवं अद्भुत कथा को सुनकर लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री रघुनाथ जी से बोले, निक्षिप्त देहौ काकुत्स्थ कथं तौ द्विज पार्थिवौ पुनर्देहेन संयोगम जगमतुर्देव सम्मतौ। काकुत्स्थ वे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा राजर्षि निमि जो देवताओं द्वारा भी सम्मानित थे, अपने अपने शरीर को छोड़कर फिर नूतन शरीर से किस प्रकार संयुक्त हुए। तस्य तद्भाषितं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः तां कथां कथयामास वसिष्ठस्य महात्मनः। उनका यह प्रश्न सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने महात्मा वशिष्ठ के शरीर ग्रहण से संबंध रखने वाली उस कथा को पुनः कहना आरंभ किया। यस्स कुंभो रघुश्रेष्ठ तेज पूर्णो महात्मनो तस्मिंस्तेजोमयौ विप्रौ संभूता वृषिसत्तमौ। रघुश्रेष्ठ महामना मित्र और वरुण देवता के तेज से युक्त जो वह प्रसिद्ध कुंभ था, उससे दो तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। वे दोनों ही ऋषियों में श्रेष्ठ थे। पूर्वं समभवत् तत्र अगस्त्यो भगवान् ऋषिः नाहं सुतस्तवेत्युक्त्वा मित्रं तस्मादपाक्रमत्। पहले उस घट से महर्षि भगवान अगस्त्य उत्पन्न हुए और मित्र से यह कहकर कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, वहां से अन्यत्र चले गई। तद्धि तेजस्तु मित्रस्य पूर्वस्या पूर्वमाहितं तस्मिन् समभवत् कुम्भे तत्तेजो यत्र वारुणम्। वह मित्र का तेज था जो उर्वशी के निमित्त से पहले ही उस कुंभ में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात उस कुंभ में वरुण देवता का तेज भी सम्मिलित हो गया था। कस्यचित् पथ कालस्य मित्र वरुण संभवः वसिष्ठस्तेजसा युक्तो यज्ञे इक्ष्वाकुदैवतम्। तत्पश्चात कुछ काल के बाद मित्रा वरुण के उस वीर्य से तेजस्वी वशिष्ठ मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, जो इक्ष्वाकु कुल के देवता गुरु या पुरोहित हुए। तमिक्ष्वाकुर्महातेजा जातमात्रमनिन्दितं वव्रे पुरोधसं सौम्य वंशस्यास्य हिताय नः। सौम्य लक्ष्मण, महातेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने उनके वहां जन्म ग्रहण करते ही उन अनिंद्य मुनि वशिष्ठ का हमारे इस कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वर्ण कर लिया। एवं त्वपूर्वदेहस्य वसिष्ठस्य महात्मनः कथितो निर्गमः सौम्यो
निमे श्रेणु यथा भव। सौम्य, इस प्रकार नूतन शरीर से युक्त वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति का प्रकार बताया गया। अब निमि का जैसा वृत्तांत है वह सुनो। दृष्ट्वा विदेहं राजानं ऋषयः सर्व एव ते तं च ते याजयामाशुर् यज्ञदीक्षां मनीषिणः। राजा निमि के देह से पृथक हुआ देख उन सभी मनीषी ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञ को पूरा किया। तम च देहम नरेंद्रस्य रक्षन्ति स्म द्विजोत्तमा गंधैर्माल्यैश्च वस्त्रैश्च पौरवृत्य समन्विताः। उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों ने पूर्वासियों और सेवकों के साथ रहकर गंध पुष्प और वस्त्रों सहित राजा निमि के उस शरीर को तेल के कड़ाह आदि में सुरक्षित रखा। ततो यज्ञे समाप्ते तु भृगुस्तत्रेदमब्रवीत् आनयिष्यामि ते चेतस्तुष्टोऽस्मि तव पार्थिव। तदनंतर जब यज्ञ समाप्त हुआ तब वहां भृगु ने कहा राजन भृगु ने कहा राजन, राजा के शरीर के अभिमानी जीवात्मन, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं। अतः यदि तुम चाहो तो तुम्हारे जीव चैतन्य को मैं पुनः इस शरीर में ला दूंगा। सुप्रति सुप्रीताश्च सुरा सर्वे निमेश्चेतस्तदा ब्रुवन् वरं वरय राजर्षे क्वते चेतो निरूप्यताम्। भृगु के साथ ही अन्य सब देवताओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर निमि के जीवात्मा से कहा राजर्षि, वर मांगो, तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। एवं मुक्तस्तुरैः सर्वैर् निमेश्चेतस्तदा ब्रवीत् नेत्रेषु सर्वभूतानां वसेयं सुरसत्तमाः। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर निमि के जीवात्मा ने उस समय उनसे कहा सुरश्रेष्ठ, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करता हूँ। मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। बाढ़मित्येव विबुधा निमेश्चेतस्तदा ब्रुवन् नेत्रेषु सर्वभूतानां वायुभूतश्चरिष्यसि। तब देवताओं ने निमि से कहा जीवात्मा निमि के जीवात्मा से कहा बहुत अच्छा, तुम वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरते रहोगे। त्वत्कृते च निमिष्यन्ति चक्षुंसी चक्षुंसी पृथिवीपते वायुभूते न चरता विश्रामार्थम मुहुर्मुहुः। पृथ्वीनाथ, वायु रूप से विचरते हुए आपके संबंध से जो थकावट होगी उसका निवारण करके विश्राम पाने के लिए प्राणियों के नेत्र बारंबार बंद हो जाया करेंगे। एवं उक्त्वा तु विबुधा सर्वे जगमुर्यथागतम् ऋषयोऽपि महात्मानो निमेर्देहं समाहरन् अरणिं तत्र निक्षिप्य मथनं चक्रुरोजसा। ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए वैसे चले गए। फिर महात्मा ऋषियों ने निमि के शरीर को पकड़ा और उस पर अरणि रखकर उसे बलपूर्वक मथना आरंभ किया। मंत्र मंत्र होमैर्महात्मान पुत्र हेतो निमे पुत्र हेतोर्निमेस्तदा अरण्यां मथ्यमानायां प्रादुर्भूतो महातपाः मथनान् मिथिरित्याहुर्जननाज्जनको भवत् यस्माद् विदेहात् सम्भूतो वैदेहस्तु ततः स्मृतः। एवं विदेहराजश्च जनकः पूर्वको भवत् मिथिर्नाम महातेजास्तेनायं तेनायं मैथिलो भवत्। पूर्ववत मंत्रोच्चारण पूर्वक होम करते हुए उन महात्माओं ने
जब निमि के पुत्र की उत्पत्ति के लिए अरणि मंथन आरंभ किया, तब उस मंथन से महातपस्वी मिथि उत्पन्न हुए। इस अद्भुत जन्म का हेतु होने के कारण वे जनक कहलाए तथा विदेह अर्थात जीव रहित शरीर से प्रकट होने के कारण उन्हें वैदेह भी कहा गया। इस प्रकार पहले विदेहराज जनक का नाम महातेजस्वी मिथि हुआ, जिससे यह जनक वंश मैथिल कहलाया। इति सर्वमशेषतो मया कथितं संभव कारणं तु सौम्य नृपपुंगवसापजं द्विजस्य द्विजशापाच्च यदद्भुतं नृपस्य। सौम्य लक्ष्मण, राजाओं में श्रेष्ठ निमि के शाप से ब्राह्मण वशिष्ठ का और ब्राह्मण वशिष्ठ के शाप से राजा निमि का जो अद्भुत जन्म घटित हुआ, उसका सारा कारण मैंने तुम्हें कह सुनाया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे सप्तपंचाशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा।